नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं रूपेश राज। एक बार फिर से एक ऐसा स्लोगन निकला है जो प्रधानमंत्री जी अक्सर लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा तो हर बार हर आदमी लगाता है, लेकिन उन पर बात कोई नहीं करता। होमगार्ड की बात करें तो लंबे समय से होमगार्ड की कमला शर्मा जी जो जम्मू कश्मीर होमगार्ड की प्रेसिडेंट हैं, और ये हमेशा आवाज उठा रही हैं और इन्हें जो है वो धक्के मारे जाते हैं, घसीटा जाता है, लेकिन आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। मैम, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आज आप? सबसे पहले रुपेश जी, मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। मीडिया ही एक चौथा स्तंभ है जो दबे कुचले लोगों की आवाज एक एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाता है। लेकिन जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन क्या तो सरकार क्या, सभी सोई हुई है। चाहे वो एलजी सरकार है, चाहे वो रूलिंग सरकार है जो इस वक्त की, वो सभी सोए होते हैं। तो किसी ने भी आपकी आवाज नहीं उठाई? मैं बोलती 90 एमएलए है, तो 90 एमएलए में से किसी एक भी एमएलए ने हमारी आवाज असेंबली के अंदर नहीं उठाई है। जहां पे आवाज उठाई जाती है, जो रोड बंद करे, जो प्रोटेस्ट करे, जो मार खाए, जो पीसफुल तरीके से अपना हक मांगते हैं, उनकी आवाज कोई नहीं उठाता है। जो लाठियां बरसाने वाली सरकारें हैं, जो लाठियों के तौर पे लोग इनका मसला उठा सकते हैं, लेकिन जो पीसफुल अपने तरीके से मांग रखता है उसकी कोई नहीं सुनवाई। ये भी हमने देखा कि आप सेक्रेटरी के अंदर गए थे अपनी मांगों को लेकर, आपके साथ वहां पर भी धक्का-मुक्की की गई। हाँ, जहाँ पे हम गए हैं कि जहाँ आम लोग जाते हैं, सेक्रेटरी हमारा एक न्यायिक मंदिर है जहाँ पे हम अपना हक मांग सकते हैं और जहाँ पे सभी लोगों का मसला है, और एक डिपार्टमेंट है हमारा। जब हम सेक्रेटरी के अंदर गए तो उधर बाहर असेंबली के बाहर बड़े एमएलए खड़े थे, तो हम भी खड़े हो गए। हमने कोई असेंबली के अंदर नहीं गए, कोई हंगामा किया जहाँ कुछ ऐसा, तो वो बात कर रहे थे, हम भी ऐसे ही बात कर रहे थे कि सर आपने हमारा मसला नहीं उठाया है। तो उसमें हमारे साथ सिक्योरिटी वाले भी बदतमीजी की है, हमें धक्के मार के बाहर, इनको बाहर फेंको जी। जो कैसे सेक्रेटरी, क्या सेक्रेटरी उनके बाप का राज था? वो हमारी पब्लिक के लिए बनाया हुआ है ना, कि पब्लिक के लिए है ना, पब्लिक जा सकती है। जहाँ तो हमने कोई हाथ में कोई बैनर लिया है, कोई प्रोटेस्ट किया, जहाँ किसी के खिलाफ बोला, बदतमीजी की। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि वुमेन डे मनाया गया और भाजपा के हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला का सम्मान करो। ये किस तरह का सम्मान है? रुपेश जी, मैं एक बात बताती हूँ, बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, यही हमारे देश की जो बेटियां हैं सड़कों पे रूल रही है, यही अपना हक मांग रहे हैं तो इनके साथ बदतमीजी की जाती है, इनको घसीट घसीट के बाहर फेंका जाता है। यही देश की बेटियों की कदर है। ये नारा एक झूठा नारा है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। ग्राउंड लेवल पे आप देखो इसका असर कहाँ पे है, कहाँ पे। आज हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ही बेटियों के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, यही बेटियों के साथ न्याय मांग रही है बेटियां, तो आप इनको डंडा। हम ये मान के चले कि ये खोखले वादे सिर्फ फ्रॉड किया जा रहा है महिलाओं के साथ। जब हमारे साथ हो रहा है कि मैं एक स्टेट की प्रेसिडेंट हूँ और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ, कि हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है, तो आम बेटी के साथ क्या हो रहा होगा। जब हम अपने लिए तो कुछ मांग नहीं रहे, हम लड़ रहे हैं गरीब लोगों के, जो हमारा एक एम्प्लॉइज है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि अपना हक मांगना अधिकार है, हमारा अधिकार है। तो मैं रुपेश जी ये कहना चाहती हूँ कि इतना जुल्म हमारे साथ गोरे अंग्रेजों ने नहीं किया होगा जितना अब काले अंग्रेज कर रहे हैं। आप बहुत से वादे करते हैं कि हम पार्लियामेंट। अंग्रेज किसे मानते हैं आप? भाजपा को? नहीं, जितनी भी इधर सरकारें आई, मैं एक पर्सनल इंडिपेंडेंट सरकार नहीं, 70 सालों से हमारे साथ शोषण ही 75 सालों से हो रहा है। मैं एक सरकार को दोष नहीं दूंगी। हमें जब अब कहते हैं कि हम अंग्रेजों के टाइम के सारे कानून खत्म कर रहे हैं ना, तो उस कानून कहाँ पे खत्म होते हैं? पार्लियामेंट के अंदर। जब पार्लियामेंट लगी हुई है, हम बार बार दिल्ली तक जा रहे हैं, दिल्ली तक प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, सब कुछ है, और इतने पीसफुल तरीके से हम अपनी डिमांड देते हैं, चाहे पीएमओ ऑफिस हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे डिफेंस मंत्रालय हो, चाहे हमारा राष्ट्रपति भवन हो, चाहे कहीं भी हो। हम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सभी की एक पीसफुल तरीके से डिमांड है कि अगर अंग्रेजों के टाइम के जो कानून लगे हुए 1937 से 1946 1947 1962 से, जब 1962 में हमारे लोगों ने, होम गार्ड ने चाइना के साथ युद्ध किया, तब 2 ही बटालियन थे, असम राइफल और सीआरपी, बाकी कोई हिंदुस्तान में फोर्स नहीं थी। सभी 1962 के बाद आई है, जब होम गार्ड थी। तो होम गार्ड ने इतने युद्ध किया, तो होम गार्ड के साथ आज भी इनजस्टिस हो रहा है। तो ये जस्टिस मांग के लिए हम कोई हमारी ज्यादा डिमांड नहीं है। हम यही चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही कानून होना चाहिए, संसद के अंदर कानून बनाया जाए कि इनको कर्मचारी का दर्जा राज्य कर्मचारी कब बनेगा? क्योंकि मुझे 16 साल हो चुके हैं इस फील्ड में। मैं आपको तब से देख रहा हूँ, मुबारक मंडी से आपने शुरुआत की थी प्रदर्शन की, और लगभग 16 साल से मैं आपको कवर करता आ रहा हूँ। लेकिन सरकार आखिरकार आपकी कब सुनेगी? कब आप क्या इंतजार कर रही है कि जब आप रिटायर हो जाएंगे, जो बाकी के कुछ लोग रहेंगे, फिर बाकियों को रेगुलाइज किया जाएगा? सरकार हमारी कुर्बानियां लेना चाहती है, खून
देंगे हम लोग, तभी सरकार अगर आप मानेगी। काम सही करते हैं, पूरा काम करते हैं, जिस तरह से रेगुलर जो लोग हैं वो करते हैं, उससे ज्यादा ही मुझे लगता है आप काम करते हैं, क्योंकि हमने खुद देखा है कि आपने कोरोना के समय में सड़कों पर, हर जगह, चौक चौराहे पर आपने पूरी 24 घंटे ड्यूटी दी है। तो फिर आप लोगों के साथ इंजस्टिस क्यों किया जा रहा है? कोरोना में जो वीआईपी लोग थे ना, वो सभी घरों में सोते थे, आपने भी देखा। लेकिन हमने लोग सैलरी लेके काम करते हैं, हमने विदाउट सैलरी पूरा काम किया और देश की सेवा की और अपने गृह मंत्री और अपने प्रधानमंत्री जी के साथ जो लोग खड़े रहे, उनको बदले में क्या मिला? जिन्होंने 25-25, 30-30 साल नौकरी की, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। 2-2.5 हजार लोग हमारे बाहर किए गए, जहां तक उनका सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया, कैट ने भी किया, तो अभी तक ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। जब हम सेक्रेटरीट जाते हैं, वो बोलते हैं कि आपकी फाइल एलजी साहब के पास है। 2-2 साल से एलजी साहब के पास ही है, क्या एलजी साहब इनका अप्रूवल क्यों नहीं दे रहे हैं? तो हम यही चाह रहे हैं कि इनको वापस लिया जाए जल्दी से जल्दी। अगर नहीं लिया जाएगा, सरकार मजबूर कर रही है इनको दोबारा प्रोटेस्ट करने पर, तो चाहे हमें पूरा हिंदुस्तान में लड़ाई लड़ना पड़ेगी इसके लिए, तो हम लड़ेंगे, चाहे कुछ भी होगा, हमें अपनी कुर्बानियां भी देना पड़ेगी, तो देंगे। कि आज एक एमएलए बोलता है मेरी 1,60,000 सैलरी है, तो मेरी 3 लाख की जाए, 4 लाख की जाए, 5 लाख। कभी किसी ने जेल सोचा कि इनकी 27,100 रुपया सैलरी है, तो हम इनकी आवाज भी उठाएंगे? किसी के मुंह से सुना आपने? किसी की भी एक भी ऑर्गेनाइजेशन के हक में नहीं इन्होंने बोला। लेकिन अपना इनका 1,60,000 से पेट नहीं बढ़ रहा है, तो आप बताओ जो 2700 रुपया ले रहे हैं, उनका घर कैसे चलता है? उनके बच्चों का भविष्य क्या है? उनके परिवार का भविष्य क्या है? उनके बूढ़े माँ बाप का भविष्य क्या मुझे है? ये समझ नहीं आता आई कि आप अपने घर का पालन पोषण कैसे करते हैं मैम? एक 2700 से, आप तो महिला है, शायद आपके पति आपके सहयोग करते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नौजवान है, युवक है, वो किस तरह से अपने घर का गुजारा चलाते होंगे? वो अगर दिन को ड्यूटी करते हैं, तो रात को वो साइड बेचारे ड्यूटियां करते हैं कहीं कुछ। तो अगर नाइट को ड्यूटी करते हैं, तो दिन को वो जो बेचारे मजदूरी करते हैं, तो शर्म आनी चाहिए। हमने एक वर्दी पहनी है, वर्दी एक शान होती है, जो पुलिस की वर्दी होती है ना, बेल्ट फोर्स के अंदर, उस वर्दी को हम सल्यूट करते हैं। जब वर्दी आम लोगों को नहीं मिलती है, लेकिन देश ने हमारे साथ वर्दी डाले हुए भी इनजस्टिस किया है। यही लोग है, चाहे वो डिजास्टर आता है, चाहे कोई भी अमरनाथ यात्रा ड्यूटी होती है, चाहे वो इसकी सारी हज ड्यूटी होती है, चाहे कोई बड़ा रेस्क्यू भी होता है, वहां तक जे लोग खड़े, चाहे मिलिटेंट्सों का सारी जे ऑपरेशन चलता है। देखा मैम, आप हमेशा काम करते हैं। हाँ, वहां अगर 4 लोग परमानेंट होंगे, 50 लोग हमारे होते हैं। और अमरनाथ यात्रा ड्यूटी होती है, हमारे साथ जो इंचार्ज लाए होंगे ना, वो सोए होंगे। जो उनके साथ परमानेंट ड्यूटी होंगी ना, वो भी घरों में सोए होंगे। लेकिन होम गार्ड वाला ईमानदारी से यात्रा ड्यूटी पूरी करता है, ईमान से, लेकिन उनको बदले में कुछ नहीं देते हैं। आज मैं बोलती हूँ, आजाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम होम गार्ड है, तो अभी भी आप बोलते हो एक विधान एक निशान एक संविधान। कहाँ पे है एक विधान एक निशान? अगर आपने जूटी बनाया, हमें जूटी का भी नहीं दिया गया। हमारी नियरेस्ट स्टेट चंडीगढ़ है, जहां पे जूटी है, वहां कितना 46,000, तो जहां 2700 रुपया। दिल्ली के अंदर देखो 27,000, 28,000। और लक्षद्वीप है, पौंडीचेरी है, आपके मेरे तो प्रूफ आपने बुर्ग देखे, हम प्रूफ के तौर पे बैठ रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं बोल रहे। एक साइड आप बोलते हैं हमें वलंटियर, अगर हम वलंटियर है, फिर आप रिटायरमेंट एज क्यों रखी है? अगर हम आपके मुलाजिम है 60 साल तक, तो फिर आपने पूरा बेनिफिट देना चाहिए ना। अगर वलंटियर हो, तो फिर आप रिटायरमेंट एज क्यों करते हैं? जिस सरकार सिर्फ गुंडागर्दी और जहां इनजस्टिस करना चाहती है, हमारे साथों लोगों का शोषण करना चाहती है, जे हम हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, एलजी सरकार को और उमर सरकार को भी यही कहना चाहते हैं। उमर सरकार बोलती है हमारे हाथ में नहीं है। क्या आप लिख के आपने कभी किसी का प्रपोजल बनवा के सेंटर तक भेजा कि आप भेजो कि हमने इन लोगों का जे ऑर्डर है, तो सर आप करिए? तो अगर ये भेज देते तो शायद सरकार इस पे एक्शन भी लेती थी, लेकिन नहीं जी, इनको अपनी सरकारों का पड़ा हुआ है। हमारे एमएलए की सैलरी इतनी होनी चाहिए। इनको जब बोल लिए थे इन लोगों ने, तो इन्होंने मैनिफेस्टो में रखा था, मैनिफेस्टो में रखा था। हमें पता है कि आपके हाथ में पावर नहीं है, लेकिन आपके हाथ में इतनी पावर है कि आप प्रपोजल बना के असेंबली के अंदर रख सकते हो, आप पार्लियामेंट के अंदर भेज सकते हो। और मैं यही कहना चाहती हूँ, सर आप बोलते हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ,
बेटियां हमारा अभिमान है, बेटियां हमारा शान है। यही बेटियां आपसे हक मांगती है। आपने कितनी बार इनकी आवाज सुनी? 2014 में आपने वादा किया था, लेकिन 11 साल में आज तक आपने वादा नहीं पूरा किया। आपके 28-29 एमएलए हैं, आपके एक भी एमएलए ने हमारी आवाज जो असेंबली के अंदर नहीं उठाई है। आपने यही इसीलिए वोट दिया था इन लोगों ने कि आप अपनी सैलरी के लिए बोलिए, अपने घर के लिए बोलिए, लेकिन गरीब लोगों के लिए नहीं बोलिए, जिन्होंने आपको फर्श से हर्ष तक पहुंचाया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, पार्लियामेंट लगी हुई है। जो आप बोलते हैं अंग्रेजों के टाइम के कानून खत्म कर रहे हैं, तो आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक होमगार्ड के लिए एक ही कानून बनाइए कि राज्य कर्मचारी या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। नहीं तो आने वाली जो और भी असेंबली या पार्लियामेंट लगेगी, जे पूरा होमगार्ड अब जाग चुका है। जे 10 लाख परिवार नहीं है, 10 करोड़ की आबादी है, तो इनके परिवार सहित निकलेंगे, बहुत बड़ा सैलाब आएगा और ये बहुत जल्दी आने वाला है। जय हिंद, जय भारत। मैं चेतावनी नहीं, एक आपको बात कह रही हूँ कि इस बेटी की बात आप भी सुनना। जय हिंद, जय भारत। आपने वुमेन डे जो है वो बड़ा धूमधाम से मनाया और ये कहा कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन आज महिला जो है वो हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से ये अपील कर रही है कि 2014 में आपने वादा किया था, अब 2025 जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन महिलाओं की बात जो है आज तक किसी ने नहीं की। आखिरकार ये जो वादे हैं ये सिर्फ खोखले वादे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि हमारे इस आजाद देश में जो है महिलाएं आज भी गुलाम हैं, खासकर होमगार्ड जो है आज भी गुलाम है, क्योंकि इन्होंने धक्के भी खाए हैं, लाठियां भी खाई हैं, सड़कों पर भी इनके घसीटा गया है, लेकिन आज तक इनकी किसी ने भी जो है वो नहीं सुनी। इसीलिए ये जो वादे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इन्हें खोखला मानते हैं जब तक इन्हें रेगुलाइज नहीं किया जाएगा। अब हमारी भी ये विनती है सरकार से भी, और इस समय असेंबली चल रही है, वहां पर जितने भी एमएलएज हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग बेटियों की आवाज तो कम से कम जरूर असेंबली के अंदर उठाइए, ताकि जिनकी बात हम बार बार करते हैं उनकी आवाज दबनी नहीं चाहिए। ऐसी और खबरों के लिए आप लोग देखते रहिएगा पीपी न्यूज लाइन जम्मू से।